हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग टाटा मोटर्स के Q4 रिजल्ट के बारे में पूरे डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद टाटा मोटर्स DBR के Q4 रिजल्ट को हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। अगर वो वीडियो बन चुका है तो लिंक ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा। पहले ये वीडियो अपलोड होगा, उसके बाद वो वीडियो अपलोड होगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, करंट क्वार्टर में टाटा मोटर्स का जो रेवेन्यू है वो 89,319.3 करोड़ से, जो पिछले क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो ये 16% के ऊपर इंक्रीमेंट हुआ है। और अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे देखें तो मार्च 2020 में 63,057.4 करोड़ था रेवेन्यू, और करेंट क्वार्टर में आप देख सकते हैं यहाँ पे रेवेन्यू जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मोर देन 42% का इंक्रीमेंट आया है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करें तो मार्च 2020 से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लगातार इंक्रीज हुआ है, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी लगातार इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात है। और अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो करंट क्वार्टर में बहुत सारे एनालिटिक्स ये एज्यूम कर रहे थे कि टाटा मोटर्स पॉजिटिव एक नेट प्रॉफिट पोस्ट करेगा, मगर यहाँ पे कंपनी ने 7,605.4 करोड़ का एक नेट प्रॉफिट माइनस में पोस्ट किया है, जिसका रीजन हम लोग आगे जाके देखेंगे। और अगर हम लोग स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट 1,645.7 करोड़ का एक नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में दिखा रहा है। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे जाके बात करेंगे। और अगर हम लोग एनुअल रिजल्ट को देखें तो करंटली यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में एक प्रॉब्लम जो आ रहा है, कोरोना की वजह से कंपनी का जो सेल है वो अभी डिस्टर्ब है। बहुत सारा सप्लाई चेन अभी डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से कंपनी का जो सेल में वो बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीमेंट नहीं देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और आप जानते हैं कोरोना की वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने की वजह से कंपनी का जो रॉ मटेरियल्स है वो भी कंपनी को अच्छे तरीके से नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स में एक प्रॉब्लम दिख रहा है हम लोगों को। और अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो यहाँ पे भी कंपनी ने अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया है, मगर यहाँ पे भी कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है वो भी है माइनस में। तो वो है 13,451.4 करोड़ का, और पिछले साल ही इसी पीरियड में था 12,070.9, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा कम हो गया है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू इतना सारा इंक्रीमेंट होने के बाद भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो क्यों माइनस में है। तो यहाँ पे देखिए, ब्लूमबर्ग के हिसाब से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आना था वो लोग एस्टिमेट किए थे 2,774.10 करोड़ का पॉजिटिव में, मगर कंपनी ने मोर देन 13,000 करोड़ का एक नेगेटिव नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो उसका रीजन कंपनी ये बता रहा है, कंपनी का जो लग्जरी डिपार्टमेंट है यानी डिवीजन है, जो जेलर है, तो वहां पे कंपनी ने जो राइट डाउन किया है मोर देन 9,606 करोड़ का एक एसेट, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा घट गया है। उसके साथ कंपनी ने इस जेएलआर के सेगमेंट में कुछ रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है, जिसकी वजह से कंपनी को मोर देन 5,000 करोड़ यानी 5,388 करोड़ का एक कॉस्ट आया है। तो ये दोनों को अगर मिला ले तो ये कंपनी का मोर देन 15,000 करोड़ हो जाता है, जिसकी वजह से कंपनी को मोर देन 13,000 करोड़ का लॉसेस हुआ है कंसोलिडेटेड फेज में। मगर हम लोग अगर टाटा मोटर्स के स्टैंड अलोन स्टेटमेंट को देखें तो स्टैंड अलोन स्टेटमेंट में कोई भी राइट डाउन ऐसा नहीं हुआ है, या कोई भी रिस्ट्रक्चरिंग ना होने के कारण हम लोग वहां पे प्रॉफिट देख सकते हैं। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं टाटा मोटर्स ने प्रॉफिट ही किया है, मगर यहाँ पे ये जो एक्सेप्शनल कॉस्ट है इसकी वजह से टाटा मोटर्स ने अभी लॉस किया है। और इसके साथ मैनेजमेंट ने और भी थोड़ा न्यूज़ हम लोगों के साथ शेयर किया है, जैसे कि टाटा मोटर्स को करेंटली सप्लाई चेन का इशू हो रहा है, जिसकी वजह से जो सेमीकंडक्टर है वो कंपनी को सही तरीके से मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से कंपनी अपना जो कॉस्ट है वो मिटिगेट यानी कम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के रेवेन्यू में हो सकता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, प्रॉफिट मार्जिन में नेक्स्ट यानी फिनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर 1 में शायद उतना अच्छा रिजल्ट ना मिले। मगर कंपनी यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक है कंपनी के करंट डिमांड को लेकर और फ्यूचर डिमांड को लेकर, जिसकी वजह से कंपनी यहाँ पे बोल रहा है कि क्वार्टर 2 के रिजल्ट से शायद कंपनी को ये नंबर में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। और इसके साथ कंपनी ये भी बता रहा है, कंपनी अपना जो पैसेंजर व्हीकल है और कमर्शियल व्हीकल है उसके बारे में फ्यूचर में ऑप्टिमिस्टिक है। और कंपनी का क्वार्टर 4 तक जो पैसेंजर व्हीकल है उसका सेल आया है 79,600, यानी ये सिर्फ क्वार्टर 4 का रिजल्ट नहीं है, क्वार्टर 4 यानी 1, 2, 3, 4 को मिला के 79,600 करोड़ का एक सेल आया है। और ये आप हुआ है सेल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 191.6% का।
और इसके साथ कंपनी का जो फिनेंशियल ईयर 2021 में जो मार्केट शेयर है पैसेंजर व्हीकल में वो 8.2% तक हो गया है। और इसके साथ टाटा मोटर्स ने नया कैपेक्स प्लान लॉन्च किया है जिसका अमाउंट होगा 3000 से 3500 करोड़ के आसपास। कंपनी ने फिनेंशियल ईयर 2021 में 1800 करोड़ के आसपास कैपेक्स लॉन्च किया था। और इस साल इतना ज़्यादा कैपेक्स लॉन्च करने का जो रीज़न है, कंपनी का 2-3 क्वार्टर से जो रेवेन्यू है और कंपनी का जो पैसेंजर व्हीकल का सेल का डिमांड है वो लगातार हाई होता जा रहा है और कंपनी का जो डीलर्स है वो अपना जो ऑर्डर है वो मीट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के सीईओ ने ये कहा है कंपनी अपना जो सेल्स है और जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में या कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में जो डिमांड है वो क्लोजली मॉनिटर करेगा और अगर डिमांड बढ़ता है और आगे ही सस्टेन करता है तो कंपनी वैसे वैसे अपना कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करता ही रहेगा प्रोडक्शन के ऊपर। तो ये जो कंपनी ने इतना सारा न्यूज़ प्रोवाइड किया है, इतना सारा रिपोर्ट प्रोवाइड किया है, तो इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे इसका सिंपली मतलब मुझे ये लग रहा है अगर कंपनी राइट डाउन नहीं करता, अगर कंपनी रिस्ट्रक्चर नहीं करता तो कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो प्रॉफिट है वो अच्छे तरीके से बढ़ता, जो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट है वो अच्छे तरीके से बढ़ता जो एनालिटिक्स ने एक्सपेक्ट किया था। जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, कंपनी के शेयर प्राइस में मुझे लगता है उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ सकता है और ये जो कॉस्ट है कंपनी के अंदर दोबारा नहीं आएगा। तो आने वाले क्वार्टर में, आने वाले सालों में कंपनी ने जितना अच्छे तरीके से अपना ऑप्टिमिज्म दिखाया है, कंपनी का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हम लोगों को रेवेन्यू के थ्रू दिखा रहा है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू को बढ़ा के, ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू को बढ़ा के हम लोगों को दिखा रहा है, या नेक्स्ट ईयर के रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी का जो रिजल्ट है वो एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। और कंपनी का जो शेयर प्राइस पैटर्न है, मुझे लगता है कंपनी का शेयर प्राइस उतना ज़्यादा नहीं गिरेगा। यहाँ पे मुझे सपोर्ट दिख रहा है 318 के आसपास और ऊपर जो रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे 346 और 350 के आसपास। तो अगर आप इस शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन को ढूंढ रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके अपना पोजीशन बना सकते हैं और अगले 2-3 क्वार्टर में जब कंपनी अपना एक एक करके रिजल्ट लाएगा और वो रिजल्ट अच्छा होता जाएगा, अब वैसे वैसे अपना जो स्टेक है वो बढ़ा सकते हैं। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं तो मैं कहूँगा आप थोड़ा वेट कीजिए। अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट देता है तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, यानी 350 के ऊपर से आप एंट्री ले सकते हैं। और अगर यहाँ से कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा गिरता है तो जब कंपनी का शेयर प्राइस फिर से बैक करेगा पिछले दिन के हाई को तोड़ के एक हाई वॉल्यूम के साथ, तो तब आप खरीद लीजिए, तो तब आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और अगर आपके पास पहले से ही ये शेयर है तो आप पैनिक में आके इस शेयर को बेच मत दीजिए कि कंपनी ने नेट प्रॉफिट जो है वो माइनस में पोस्ट किया है या कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपके हिसाब से नहीं आया है। जो नेक्स्ट आने वाले 2-3 क्वार्टर या अगले सालों में कंपनी अपना नेट प्रॉफिट वो पॉजिटिव में पोस्ट कर सकता है। और कंपनी के पैसेंजर व्हीकल में, कंपनी के कमर्शियल व्हीकल और कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत सारा पोटेंशियल हम लोगों को दिख रहा है और मार्केट शेयर भी कंपनी को अच्छा खासा मिल सकता है। तो कंपनी में अभी बहुत अच्छा पोटेंशियल है। अगर आपके पास शेयर है तो आप सिंपली होल्ड कीजिए और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके पोजीशन बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं छोटा सा वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा है। अगर वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो या आने वाले टाइम पे आप कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।